हेलो स्टूडेंट। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है आपको जेईई मेंस एग्जाम और डब्ल्यूबीजेई डबल एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इस टॉपिक का जरूरत क्यों पड़ा। क्योंकि आप में से सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अगर 100 स्टूडेंट डब्ल्यूबी, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि अगर 100 स्टूडेंट डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम्स दे रहे हैं तो आउट ऑफ 190 स्टूडेंट जेईई मेंस का पेपर देते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको तैयारी होती है इंजीनियरिंग एग्जाम्स की, वहां जेईई मेंस की एग्जाम होती है। ठीक है, तो जब एक बच्चा डब्ल्यूबीजेई जैसे एग्जाम का पेपर देने आता है तो फिर वो सोचता है कि सर इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत भी है या नहीं, क्योंकि मैं तो प्रिपरेशन जेईई मेंस के लिए कर रहा था सर, मैं डब्ल्यूबीजेई के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं कर रहा था और पिछले 2 साल से मैं जेईई मेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो सर आखिर में डब्ल्यूबीजेई के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में अपन पूरा अच्छे से देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए आपको डब्ल्यूबीजेई के लिए, जेईई मेंस से कितना डिफरेंट है इसका एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डब्ल्यूबीजेई रिलेटेड ये चैनल पे आपको सबसे बेहतर कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। ओके, और साथ में एक अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट, हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है मेरा मैथ्स का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सभी आप जाके फॉलो करना, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके कमिंग इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, चाहे आप डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो उस क्लास का अगर आप लोगों को क्लास नोट्स का एक्सेस चाहिए, ओके, अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए देन आपको इनरॉन होना होगा। नीचे गूगल फॉर्म दिखेगा जिसका सिर्फ 49, इतना चीप प्राइस हम लोगों ने रखा है। ठीक है, और साथ में अगर आपको क्लास नोट्स के साथ साथ अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई मटेरियल नहीं है आपके पास, तो हम लोग प्रैक्टिस मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट का किसी। ठीक है, तो वो आपको एक्सेस मिल जाएगा कितने प्राइस में, सिर्फ 99 में। तो बहुत ही चीप प्राइस रखा हम लोगों ने। जल्दी से जाके आप लोग इनरोल हो जाए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिख जाएगा। और ये जो कंटेंट है ना, स्पेशली डिजाइन फॉर डब्ल्यूबीजेई स्टूडेंट्स। ओके, स्पेशली डिजाइन फॉर डब्ल्यूबीजेई स्टूडेंट। बट अगर आप जेईई मेंस की भी कर रहे हो प्रिपरेशन तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग 5 एक्सरसाइजेस रखे। कैसे, मैं वीडियो के एंड में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी चलिए बात करेंगे वीडियो के ऊपर। ओके, और ये अपना टेलीग्राम चैनल भी है, जाके ज्वाइन हो जाना। ये अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है, ये भी सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, तो सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, दोनों के एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब डब्ल्यूबीजेई के एग्जाम के ऊपर पैटर्न के ऊपर तो मैंने स्पेशली वीडियो किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना अगर उसका एग्जाम पैटर्न नहीं पता तो। टाइम मैनेजमेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब अपन कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देते हैं। डिफिकल्टी लेवल, दोनों के डिफिकल्टी लेवल में कितना डिफरेंस है इस पे बात करूंगा। साथ में कंपटीशन लेवल की क्या कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, क्या कंपटीशन है आपको दोनों के एग्जाम्स में, और साथ में प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है, चले तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जेईई मेंस का एग्जाम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक मैथ्स, एक फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप सभी लोगों को पता होगा। डब्ल्यूबीजेई में भी 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस होते हैं जिसमें और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं। बट ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि जेईई मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो जितने सब्जेक्ट्स आपको जेईई मेंस के लिए पढ़ना है उतना ही सब्जेक्ट आपको डब्ल्यूबीजेई के लिए पढ़ना है, तो दैट इज अ प्लस पॉइंट। ओके, अच्छा, अगर मैथ्स की बात करें तो इसमें 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। ओके, इसमें 20 एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं और साथ में आपको 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी पूछ रहा है। यू बोलो तो सब्जेक्टिव, जिसमें ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें आपको आंसर लाना पड़ेगा और खुद उसमें मेंशन करना होगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। ओके, और इस 10 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चन हुए। ओके, फिजिक्स की बात करें तो सेम 20 एमसीक्यू, 10 इंटीजर, जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और केमिस्ट्री का भी सेम। बट अगर डब्ल्यूबीजेई की बात करें ना, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट्स के साथ भेदभाव कर रहा है, थोड़ा सा। ये मैथ्स को बोल रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, 50 सिंगल करेक्ट, 50 क्वेश्चंस। जहां जेईई मेंस की बात करें तो टोटल 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ्स में, यहां 50 केवल सिंगल करेक्ट आ रहा है और साथ में 25 आपको मोर देन 1 करेक्ट आ रहा है। मतलब भैया टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अकेला मैथ्स में। और एक और मजे की बात बताता हूं कि जेईई मेंस का पेपर एक होगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब एक ही पेपर में होगा, लेकिन इसके लिए मैथ्स के लिए सेपरेट पेपर होता है। और फिर आपका पेपर 1 होता है जो स्पेशली मैथ्स का होता है। जो लोग एग्जाम पैटर्न का वीडियो देखे डब्ल्यूबीजेई का वो समझ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो इनमें भी क्वेश्चंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। देखो यहाँ पे 30 सिंगल करेक्ट है और 10 मोर देन 1 करेक्ट है, मतलब 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस होगा। ठीक है, जेईई में वैसा नहीं पूछ रहा।
तो इसलिए हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली इस बात को भी ध्यान में रखें कि ऐसी एक्सरसाइज भी बनाए हैं हमारे मटेरियल को। आप देखिएगा तो एक्सरसाइज 2 है जिसमें मोर देन वन करेक्ट है, स्पेशली डब्ल्यूबीजे के लिए। ओके, तो इसमें 40 क्वेश्चंस पूछ रहा है भैया फिजिक्स में, 40 क्वेश्चंस, और केमिस्ट्री में भी देखो तो इसमें भी 40 क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो आपका पेपर 2 होगा जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा और टोटल 80 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो जो मिला के मैं एग्जाम पैटर्न से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समझना। जेईई मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, डब्ल्यूबीजे में बात करो ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखो 80 इसमें पूछ रहा है और 75 इसमें, तो 155 तो क्वेश्चन ही पूछ दिया। और इसमें बात कर तो 90 क्वेश्चन, उसमें से भी सॉल्व आपको 75 ही करना है और इसमें सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं अगर आप कर सको तो। ठीक है, तो कहां आपको 75 क्वेश्चन और कहां आपको 155 क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डब्ल्यूबीजे जीत गया इस मामले में कि डब्ल्यूबीजे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। अब सर एग्जाम में बैठ के टाइम को कैसे मैनेज करें अपन, मान जी अपन जेईई मेंस की पेपर दे रहे हैं तो टाइम को कैसे मैनेज करें। 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 3 आवर्स आपके पास टाइम है। अब एक बच्चा क्या करेगा, 1 घंटा मैथ्स को देगा, 1 घंटा फिजिक्स को देगा, 1 घंटा केमिस्ट्री को देगा। ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, जो सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग रहेगा ना उस पर ज्यादा फोकस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल उसका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो बोलेगा 1.5 घंटा मैं केमिस्ट्री को दूंगा क्योंकि केमिस्ट्री मेरा स्ट्रांग है, उसमें मैं अच्छे से मार्क्स ला सकता हूं। ठीक है, और मैथ्स और फिजिक्स को थोड़ा कम टाइम दे। ठीक, देखो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में एक एक चीज समझा रहा हूं, ऐसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं कंटेंट। मैं डिटेल में बातें कर रहा हूं कि क्या डिफरेंस है दोनों में एग्जाम में, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि जेईई मेंस डब्ल्यूबीजे क्या डिफरेंस है, कैसे कितना मतलब डिफरेंट है, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। तो समझना अच्छे से चीजों को जो मैं समझा रहा हूं। ठीक है, 75 क्वेश्चंस आपके सामने, 3 घंटा टाइम है, आपने 1-1 घंटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों को। एक बच्चा क्या होगा, जो स्ट्रांग होगा उसको वो ज्यादा टाइम देगा। मतलब आपके पास चॉइसेस है, आप सेलेक्ट कर लो कि मैं केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दूंगा, मैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम दूंगा, आपके पास मैथ्स का ज्यादा टाइम दूंगा। कह क्या रहा हूं, आपके पास चॉइस है, इसमें आपके पास चॉइस है। और ईच कैरी 4 मार्क्स, मतलब अगर आपने एक सही किया तो 4 मार्क्स मिलेगा, गलत किया तो नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जेईई मेंस का जो एग्जाम पैटर्न देखिए वो समझ रहे हैं, हालांकि इंटीजर टाइप में नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखा है। ओके, बट डब्ल्यूबीजे की बात करें ना तो वो चॉइस नहीं दे रहा। मजे की बात देखना, ये बिल्कुल चॉइस नहीं दे रहा। ये बोल रहा मैथ्स को आपको टाइम देना ही पड़ेगा भैया 2 घंटा, इसका मैं सेपरेट पेपर ले रहा हूं। तो आप मैथ्स के पेपर में फिजिक्स को ज्यादा टाइम कैसे दे सकते हो। तो मैथ्स पे तो आपको बिल्कुल फोकस करना ही पड़ेगा। ये बोल रहा है इस पे पूरा फोकस करो, ये छोड़ो ही मत। इसमें आप अगर मैथ्स को छोड़ भी देते हो, मान जाओ एक एवरेज स्टूडेंट है जो मैथ्स को छोड़ भी देता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री उसकी गाड़ी आगे बढ़ा देगी। लेकिन इसमें अगर कोई बच्चा मैथ्स को छोड़ देता है तो पेपर 1 देने का क्या ही फायदा। ओके, तो ये इसमें पकड़ना ही है मैथ्स को। 75 क्वेश्चन से टाइमिंग सिर्फ 2 आवर है। इसमें 75 क्वेश्चन टोटल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 3 घंटा टाइम लगा के, और इसमें अकेला मैथ 75 क्वेश्चन ले रहा है 2 आवर लगा के केवल। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। मैं दिखा रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं डब्ल्यूबीसी तो स्टेट लेवल एग्जाम है सर, वो तो बहुत इजी हो रहा होगा जेईई मेंस के कंपैरिजन। मैं दिखा दे रहा हूं आपको बाकायदा। ठीक है, आप ही बताओगे मेरे को कि कौन ज्यादा डिफिकल्ट है, कौन इजी है, या फिर दोनों डिफिकल्ट है। मैं आपको, आप ही बताओगे मेरे को कमेंट सेक्शन। मैं तो केवल समझा रहा हूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बोल रहा है 2 घंटे ले लो। अच्छा, इसमें मैं आपको चॉइस दे रहा हूं कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री में सेलेक्ट कर लो। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो ज्यादा टाइम देना, फिजिक्स उतना वीक है, मतलब फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है तो आप उसको कम टाइम देना। मतलब मेरे साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में चॉइसेस ले लो, लेकिन मैथ्स तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी ही बोल रहा है। ओके, अच्छा, तो टाइम मैनेजमेंट डब्ल्यूबीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस पे आपके ऊपर चॉइस है, आपका जो स्ट्रांग है उसको आप ज्यादा टाइम दो। लेकिन इसमें मैंने क्या समझा, मैथ्स पे ज्यादा फोकस करना है, तभी उसके क्वेश्चन पेपर 1 देने का कोई फायदा होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं। ओके, डिफिकल्टी लेवल ये मैंने प्रिपेयर करके नहीं लाया, मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो बात करें मैथ्स की तो आप खुद सोचो, अगर इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यहां पे दिखा देता है 4 मार्क्स का, और इसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जाम पैटर्न अगर पता होगा तो इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन ए जिसमें 50 सिंगल करेक्ट होता है वो 1 मार्क्स का होता है। 25 जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपको मोर देन 1 करेक्ट होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो लॉजिक सी बात है, अगर इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स दे रहा है आपको करेक्ट करने में और इसमें 1 मार्क्स केवल एक क्वेश्चन दे रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल मैथ्स में जेईई मेन की तो बहुत ज्यादा होगी। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपको समझ भी नहीं आएगा सॉल्व कैसे हो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से चैप्टर का हो। मैं तो ऐसे भी स्टूडेंट को देखा हूं जो बाहर निकल के बोलते सर ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, पता ही नहीं चल पाता उनको। तो जेईई मेंस में तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा रहती है मैथ्स की। बट डब्ल्यूबीजे जब अपने पहले एग्जाम्स लेता था ना, यू बात करूं तो 2020 से पहले, 2020 से पहले की बात करूं तो डब्ल्यूबीजे में मैथ्स का लेवल थोड़ा कम रहता था जेईई मेन से।
बट आज के टाइम में इन्होंने क्या किया है, आफ्टर 2020 2021 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, 3 का पेपर देखो, आपको अंदाजा लगेगा कि ये अपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी ना बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत लेंदी क्वेश्चन भी कई बार पूछ दे रहा है। तो इसका भी डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का इंक्रीज हो गया। अगर मैं इसमें 2 बार एरो लगा रहा हूं तो मैं इसमें 1.5 बार एरो लगा रहा हूं कि इसका भी डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो गया। और अगर ओवरऑल बात करें कि आपको कम क्वेश्चंस दे रहा है भैया, तो आपका दिमाग 25 क्वेश्चन के ऊपर ही देखेगा, और इसमें आपके पास 75 क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में जब मैं आपको कंपटीशन लेवल समझा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूं इसमें आपको कि अगर कोई बच्चा है जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, आप मॉड्यूल से कर सकते हो, बुक से कर रहे हो, तो इसमें केवल टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इसमें जितने आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, जो आपके लेंथी क्वेश्चन, उसमें प्रैक्टिस। इजी क्वेश्चन को कोई फायदा नहीं है करके जेई मेंस के लिए अगर आप जा रहे हो तो। ठीक है, ये मैं आपको आगे कवर करूंगा, अभी बोलना ठीक नहीं, अभी मैं आपको आगे कवर कर दूंगा प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के ऊपर कि सर फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस होता है दोनों का। तो देखो, अगर बात करूं तो इसमें आपको फिजिक्स में भी 20 एमसीक्यू 10 मतलब इसमें भी 30 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 25 ही सॉल्व करते हैं, तो मैं 25 को बोल रहा हूं। बट इसमें 40 क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो आपके पास चॉइस ज्यादा है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको ठीक है आगे मूव कर जाओ ना, ठीक है, लेकिन इसमें उतना चॉइस नहीं है आपको। तो यू बोलूं तो जेई मेंस में फिजिक्स का लेवल ज्यादा है। अगर मैं इसको 1.5 करता हूं तो इसको केवल 1 करता हूं। ठीक है, इसको केवल एक एरो दे रहा हूं, मैं डिफिकल्टी लेवल आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आपको जेई मेंस में भी इजी ही पूछता है, मतलब इजी टू मॉडरेट हो जाता है कभी कभी कि कुछ क्वेश्चंस आपको टफ दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इजी होते हैं। बट डब्ल्यूबीजे में बात करें तो इसमें केमिस्ट्री का डिफिकल्टी लेवल उतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से। तो अगर इसमें एक एरो दूंगा आपको डिफिकल्टी लेवल का, तो इसमें हाफ एरो दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये तो आपको करना ही है डब्ल्यूबीजे के लिए मैथ्स। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई एक आप सेलेक्ट कर लो। केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री सेलेक्ट करना, ठीक, जो एवरेज, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो टॉपर है उनके लिए तो तीनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जिनको अच्छी रैंक लानी है, अंडर 1000 रैंक लानी है, उनके लिए तो तीनों। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा अभी से क्या करें, तो पूरा तो पढ़ना थोड़ा क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो आप एक काम करो, मैथ्स को पकड़ लो, मैथ्स पढ़ना ही है, डब्ल्यूबीजे के लिए बात कर रहा हूँ। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी एक को ज्यादा टाइम दो, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम दो, और फिजिक्स को भी छोड़ो नहीं, उसको भी पढ़ो, क्योंकि इजी क्वेश्चन कल को पूछ दिया तो फिजिक्स से, तो उसको भी तो करना पड़ेगा ना आपको, छोड़ो कुछ भी नहीं। अब कंपटीशन लेवल की बात करते हैं। तो मैंने डिफिकल्टी लेवल आपको दिखा दिया तीनों सब्जेक्ट्स के, कंपटीशन लेवल की बात करते हैं। तो देखो, अगर बात करें कंपटीशन लेवल की ना, तो जेई मेंस में ज्यादा कंपटीशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 10 लाख टू 13 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं हर साल, 10 से 13 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। और इसमें बात करें इसके कंपैरिजन में तो 90,000 से 1.5 लाख स्टूडेंट ही अपीयर होते हैं डब्ल्यूबीसी में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें भैया बहुत कम है जेई मेंस के कंपैरिजन में। तो कॉलेज भी तो कम है। आप दूसरे टर्म में भी तो देखो, दूसरे टर्म में देखो, आपने ये देखा कि स्टूडेंट कम अपीयर हो रहे हैं, लेकिन अगर इसमें बात करें तो कॉलेज भी तो ज्यादा, आपके पास टोटल एनआईटीज 31 हो जाते हैं। और इसके अलावा आपको ट्रिपल आईआईटीज भी हो गया, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गया, और कुछ गुड प्राइवेट कॉलेज भी आपको जेई मेंस के लिए लेते हैं। जैसे आप वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो वहां जेई मेंस का रिजल्ट भी वैलिड होता है। ठीक है, बट सुनना, अगर कोई बंगाल का कैंडिडेट है, बंगाल में रहने वाला, बंगाल का है, ठीक है, अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो आपको डब्ल्यूबीसी एग्जाम देना कंपलसरी है, फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी, फॉर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। आपको डब्ल्यूबीसी एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर आपको डब्ल्यूबीसी में के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी चाहिए जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक, लेकिन इसमें टॉप कॉलेज की बात करें तो आपके पास चॉइसेस बहुत कम है। आपके पास एक सबसे अच्छा कॉलेज जादवपुर यूनिवर्सिटी है, फिर आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी आ जाता है, और जो बंगाल के स्टूडेंट हैं उनके लिए केजीईसी और जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, दो गवर्नमेंट कॉलेज हैं। लेकिन ये इनकी एक गलत बात यह है ना कि सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए, मतलब आउटसाइडर स्टूडेंट इसमें अलाउ नहीं है। और कुछ प्राइवेट कॉलेज की बात कर दूं तो आईएम हो गया आपका, हेरिटेज हो गया, हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, साथ में एक और हो जाता है टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। ठीक है, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक। तो कॉलेज यहाँ कम है। तो यू बात करूं कंपटीशन लेवल को अगर कंपेयर करूं ना, तो जेई मेंस में तो अगर मैं 3 स्टार भी दे दूं ना तो कम ही होगा, 3 एरो बना दूं वो भी कम ही होगा। और डब्ल्यूबीसी में बात करूं तो कंपटीशन लेवल इसमें भी कम नहीं है भैया, इसमें भी मैं 2 और एरो बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज कम है ना, इसमें इसमें 1.5 लाख के स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इसमें 1.5 लाख के स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं, कॉलेज आपके पास एक दो ही, तीन ही अच्छा है मान के चलो। और इसमें बात करें तो 10 लाख स्टूडेंट अब फाइट कर रहे हैं,
लेकिन उनके पास कॉलेज का चॉइस भी थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू डब्ल्यूबीजेई। तो कंपटीशन लेवल भैया डब्ल्यूबीजेई में भी कम नहीं है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें सर, क्या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले लाइन में मैंने दिखाया ना कि कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक फॉर जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजेई आर एग्जैक्टली सेम, बट अभी अभी तो सर जेई के कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए। आपने जैसा देखा कि जेई मेंस ने एनटीए ने अपना बहुत सारे टॉपिक्स डिलीट कर लिया, ठीक है। डब्ल्यूबीजेई में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, मैं इसी वीडियो से आपको क्लियर कर दूं, डब्ल्यूबीजेई में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। वो अभी भी बोल रहा है कि 11th और 12th का जो भी सिलेबस है, एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस दिया 11th एंड 12th का, वो सब पूछेंगे हम, ठीक है। तो डब्ल्यूबीजेई में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, लेकिन जेई मेंस में कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स सेम रखने हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो आपको कॉन्सेप्ट जेई मेंस के लिए पढ़ना है वही कॉन्सेप्ट आपको डब्ल्यूबीजेई के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें भी पढ़ेगा, जेई मेंस में भी डब्ल्यूबीजेई में भी पढ़ेगा, वेक्टर इसमें भी आएगा, वेक्टर इसमें भी आएगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें भी आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसमें भी आएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो तो न्यूटन का लॉ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि डब्ल्यूबीजेई एग्जाम के लिए अलग और जेई मेन के लिए उसका लॉ अलग। तो जो बच्चे मुझसे पूछते हैं ना ऐसे क्वेश्चन कि सर डब्ल्यूबीसी के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाओ ना, कुछ अलग पढ़ाओ ना, क्या अलग पढ़ाओ, दोनों का कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। डिफरेंस कहां, ये आपको दूसरा पॉइंट दिखा देता हूं, ठीक है। जब आप क्लास करते हो, जब मैं पढ़ाता हूं या कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, तो इजी क्वेश्चन भी कराता है कुछ और फिर डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कराता है। जेई मेंस बोलता है कि जब आप रिवीजन करो ना तो इजी क्वेश्चन को स्किप कर दो। ये मैंने दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन जेई मेंस यू हैव टू प्रैक्टिस डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों के लिए आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस प्रिपरेशन करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेवकूफी करोगे, क्योंकि जेई मेंस में पूछेगा नहीं आज के टाइम में, ठीक है। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है जेई मेंस में। लेकिन वही बात करें डब्ल्यूबीजेई में, तो आप इजी क्वेश्चन को भी स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना ही टफ पूछेगा, पूछ भी सकता है, आप मना भी नहीं करोगे कि क्यों पूछा आपने, आप क्लेम भी तो नहीं कर सकते, तो पूछ भी सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को तो इजी रखने की कोशिश करेगा ना। तो अगर मान लो कोई इजी क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो आपको पता है इजी क्वेश्चन भी इजी तभी लगता है जब एटलीस्ट आप एक बार उसको पढ़े हो। तो इसमें आपको इजी क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करना है, उसको भी प्रैक्टिस करना है, उसको भी रिवीजन करना है, और डिफिकल्ट को तो करना ही करना है, ठीक। तो डब्ल्यूबीजेई में बस यही एक्स्ट्रा करना होता है कि रिवीजन के टाइम में पढ़ाई दोनों की सेम होगी। जेई मेंस की और डब्ल्यूबीजेई की पढ़ाई दोनों की सेम होगी, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम होंगे, बट जो लेवल, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है उसमें डिफरेंस होगा। जेई मेंस में डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, और डब्ल्यूबीजेई में कंपेरेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनकी प्रैक्टिस तो करो ही, लेकिन इजी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करो। यही बस एक्स्ट्रा करना होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और लास्ट में यही बोलूंगा कि अगर आपको डब्ल्यूबीजेई की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसका अभी एग्जाम इजी नहीं, आफ्टर जेई मेंस सेकंड पोजीशन पे मैं इसी एग्जाम को रखता हूं जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं जितने भी हमारे इंडिया में कंडक्ट होते हैं, आफ्टर जेई मेंस डब्ल्यूबीजेई ही सबसे टफ होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैथ्स के लिए पूरा अच्छे से फोकस करना होगा, ठीक है। अगर आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो 3 घंटे आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, ओके। तो मैथ्स का अपना क्रैश कोर्स चल रहा है हमारे चैनल पे, जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी मैं क्लासेस ले रहा हूं, वो भी जाके फॉलो करना स्टार्ट कर दो। और जो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा कि डब्ल्यूबीजेई के क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 गूगल फॉर्म दिख जाएगा। अगर सिर्फ आप क्लास नोट्स का एक्सेस लेना चाहते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है तो 49 प्राइस है, जल्दी से जाके एनरोल हो जाओ। और अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए और साथ में जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसका नोट्स भी चाहिए, तो इतना चीप प्राइस में आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, सिर्फ 99 रुपीज प्राइस है। तो जल्दी से जाके एनरोल हो जाओ, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपको क्लास के अंदर। और कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पसंद है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई स्टूडेंट मुझसे ऐसा डाउट्स ना पूछे कि सर जेई मेंस और डब्ल्यूबीजेई में क्या फर्क है, ओके। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।